हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। दो अनजान ट्रेन में चढ़ते हैं जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। रात होते ही उनमें एक अनजाना सा रिश्ता बन जाता है। वे एक दूसरे के और करीब आते हैं, फिर और करीब, एक दूसरे में खो जाते हैं, मानो सालों से जानते हों एक दूसरे को। तभी ट्रेन रुकती है और दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने घर को निकल गए। 3-4 महीने बीत गए। सीमा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सुबह उठते ही उल्टी और चक्कर आना उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन हिम्मत करके उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और 2 गुलाबी लकीरों ने उसकी दुनिया पलट दी। वह गर्भवती थी। उसके हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने उस रात की धुंधली तस्वीर घूम गई जब एक अनजान शख्स के साथ उसने ज़िंदगी के सबसे अतरंग पल जिए थे, लेकिन अब उसके पास ना उसका नंबर था ना पता। घर वाले क्या कहेंगे, यह सवाल एक धारदार खंजर की तरह उसके दिल में उतर गया। माँ बाप, समाज, दोस्त, सबका सामना कैसे करेगी। वह हर दिन स्टेशन जाने लगी, बस इसी उम्मीद में कि शायद वह अनजाना चेहरा फिर दिख जाएगा। हर आती जाती ट्रेन पर उसकी नज़रें उसी को तलाशती, पर वो कहीं नहीं था। हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए और सीमा की उम्मीदें टूटने लगी। उसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उसे अब अपनी हालत छुपाना मुश्किल हो रहा था। हर रात वह रोती, तकिए में मुंह छिपाकर अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन उसकी माँ ने उसकी उदासी और शारीरिक बदलाव को भांप लिया। सवालों की बौछार हुई और सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सब कुछ उगल दिया। आंसुओं में भीगी हुई आवाज़ में अपनी कहानी सुनाई। माँ ने पहले तो उसे खूब डांटा, फिर उसकी आंखों में दर्द और लाचारी देखकर उनका दिल पसीज गया। इसका क्या होगा माँ? सीमा ने डरते हुए बोला। माँ ने लंबी सांस ली। कुछ तो करना होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे। अगले कुछ हफ्ते सीमा के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। समाज की घृणता निगाहें, फुसफुसाहटें और सहानुभूति के नाम पर ताने सब उसे तोड़ रहे थे। उसने सोचा था कि वह उस अनजान शख्स को ढूंढकर सब बताएगी, पर वह तो जैसे ज़मीन निगल गई थी उसे। 9वें महीने में सीमा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की आंखों में उसे उस अनजान शख्स की झलक दिखाई दी और एक अजीब सी टीस उसके दिल में उठी। दर्द, तकलीफ और अकेलेपन के बीच भी उस नन्ही जान को देखकर उसके चेहरे पर पहली बार एक फीकी सी मुस्कान आई थी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और मन ही मन तय किया कि वह उसे कभी उस कमी को महसूस नहीं होने देगी। कई साल बीत गए। सीमा ने अपनी बच्ची को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उसने एक अच्छी नौकरी कर ली थी और अपने बच्ची को हर सुख सुविधा देने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी, खासकर जब वह अपनी बेटी को उसके पिता के बारे में बताते हुए हिचकिचाती, तो उस रात की यादें फिर उसे सताने लगती थी। क्या वह कभी मिलेगा? क्या उसे अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा? यह एक अनसुलझा सवाल था, एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। और इसी रहस्य के साथ सीमा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, अपनी बेटी के लिए। 6 साल बाद सीमा अपनी बेटी रिया के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी। रिया अब 6 साल की चंचल और प्यारी बच्ची हो चुकी थी, जो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बाहर के नज़ारों का मजा ले रही थी। वहाँ एक दंपति बैठा था, अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची लिए हुए। सामने बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं था, बल्कि वो वही आदमी था, आकाश। आकाश ने सीमा को पहचान गया। उसके मन में सवालों का बवंडर उमड़ गया। ये इसकी बेटी है? इसकी शादी हो गई? ये बच्ची बहुत प्यारी है। क्या ये इसी की है? वह सीमा को पहचानने के लिए व्याकुल हो उठा, लेकिन सीमा अपनी ही बेटी में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान ही कहीं और नहीं था। वह रिया के सुनहरे बालों को सहला रही थी और उसके सवाल का जवाब दे रही थी। आकाश ने अपनी पत्नी से कुछ फुसफुसाया और उसकी पत्नी ने भी सीमा की तरफ देखा। आकाश को लगा जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो। वह सीमा से बात करना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक गए थे।
उसने सोचा, क्या कहूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या उसे याद भी होगा। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी और हर बीतता पल आकाश के लिए यातना बन रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी। सीमा ने आवाज़ सुनी और नज़र उठाई। उसकी आंखें आकाश से मिली और एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। सीमा ने उसे पहचाना और उसके चेहरे पर एक पल के लिए सदमा और फिर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। रिया ने अपनी माँ को परेशान देखकर पूछा, मम्मा क्या हुआ। सीमा ने खुद को संभाला और रिया को प्यार से देखा। कुछ नहीं बेटा। फिर उसने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। आकाश ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, इसी ट्रेन में 6 साल पहले। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। आकाश की पत्नी, जो अब तक खामोश थी, उसने पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आकाश ने जवाब दिया, हाँ, मतलब हम एक ही ट्रेन में थे। सीमा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। बस ऐसे ही एक यात्रा में मुलाकात हुई थी। लेकिन आकाश को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसकी नज़र बार बार रिया पर जा रही थी। रिया भी अपनी मासूम नज़रों से उन्हें देख रही थी। आकाश का दिल जोरों से धड़क उठा। वह जानता था कि उसे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आकाश अपनी बेटी के सच को जान पाएगा और सीमा क्या वह अपनी ज़िंदगी का यह सबसे बड़ा रहस्य सबके सामने लाएगी। इन सारे सवाल के जवाबों को सुनने के लिए आप कहानी में बने रहिएगा। आकाश की पत्नी ने नाम पूछा और सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सीमा और मेरी बेटी रिया। सीमा ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रिया ने मासूमियत से आकाश और उसकी पत्नी को देखा। आकाश ने भी अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और ये हमारी बेटी सानवी। उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सनाया। बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन सीमा के मन में तूफान चल रहा था। रिया और सानवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। आकाश बार बार रिया को देख रहा था। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। रिया की आंखें, उसकी नाक, सब कुछ आकाश को परिचित लग रहा था। एक अजीब सी समानता जो उसे परेशान कर रही थी। आप कहाँ जा रही हैं? आकाश ने पूछा। सीमा ने बताया कि वह लखनऊ जा रही है, अपनी बहन के घर। आकाश ने बताया कि वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। तभी रिया ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा क्या ये अंकल वही हैं जिनसे आप रेलवे स्टेशन पर मिली थी और हम उन्हें ही ढूंढ रहे थे? रिया का सवाल सुनकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश भी चौंक गया। उसकी आंखें सीमा पर टिक गईं। आकाश के मन में एक सवाल तैर गया कि किस मुलाकात की बात कर रही है रिया। सीमा ने जल्दी से रिया को शांत कराने की कोशिश की। नहीं बेटा, तुम कुछ और समझ रही हो। पर रिया मासूमियत से अड़ी रही। नहीं मम्मा, आप हमेशा कहती थी हम उन्हें ढूंढेंगे। आकाश के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। उसने रिया की तरफ देखा, फिर सीमा की तरफ। आप मुझे ढूंढ रही थी? उसके लहजे में अविश्वास और उम्मीद दोनों थी। सीमा की आंखें नम हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। यह पल जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, वह अचानक आ गया था। उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। आकाश ने धीरे से कहा, प्लीज़, मुझे पता है कि यह सब अजीब लग रहा है, पर क्या रिया, क्या वह मेरी बेटी है? उसकी आवाज़ में एक कपकपी थी। सनाया ने भी अब पूरी बात समझ ली थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी चोट थी। ट्रेन की खटखटाहट तेज हो गई थी, पर डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सीमा ने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज़ मुश्किल से निकल पाई, हाँ आकाश, रिया तुम्हारी ही बेटी है। आकाश की आंखों में आंसू भर आए। वह उठकर रिया के पास गया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रिया थोड़ी देर हैरान थी, पर उसने अपनी छोटी छोटी बाहें आकाश के गले में डाल दी। आकाश ने उसे कसकर गले लगाया, मानो सालों की तड़प आज पूरी हो गई हो। सनाया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दर्द और विश्वासघात के थे। अब उस डिब्बे में केवल 3 टूटे हुए दिल और 2 मासूम जानें थी, जिनके बीच एक अनकहा रिश्ता सामने आ चुका था। यह एक नया मोड़ था, जहां से जिंदगी एक अलग राह लेने वाली थी। आकाश ने रिया को अपनी बाहों में भरकर कस लिया। उसके गालों पर नमकीन आंसुओं की धारा बहने लगी। रिया थोड़ी असहज थी, लेकिन उस अनजान स्नेह में उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा।
आकाश ने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। खुशी के आंसू हैं बेटा, बस खुशी के। उसने सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक साथ कई भावनाएं उमड़ रही थी, पश्चाताप, प्रेम और असीम कृतज्ञता। सनाया जो अब तक खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपनी गोद में बैठी सानवी को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर था कि वह भी कहीं उससे दूर ना हो जाए। यह सब उसके लिए एक भयानक सपने जैसा था। उसका पति जिससे वह प्यार करती थी, उसकी एक बेटी थी जिसकी जानकारी उसे अब तक नहीं थी। सीमा से सनाया ने कहा, तुमने हमें यह क्यों बताया नहीं? सीमा ने आकाश की तरफ देखा, फिर सनाया की तरफ। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कैसे ढूंढती। मैंने बहुत कोशिश की, स्टेशन पर उसका इंतज़ार करती रही, पर वह मिला ही नहीं। उसकी आवाज़ में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। आकाश ने रिया को अपनी गोद से उतारा और सीमा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मुझे उस रात तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं कितना बेवकूफ़ था। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। रिया अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठे आदमी को देखकर हैरान थी। सानवी भी अपनी माँ की गोद में शांत होकर सब देख रही थी। ट्रेन धीमी होने लगी थी। एक स्टेशन आने वाला था। यात्रियों की हलचल शुरू हो गई थी। इसी बीच उन 4 लोगों के जीवन की उलझी हुई डोर सुलझ रही थी। सनाया ने पूछा, अब क्या होगा? उसकी आवाज़ में खामोशी थी। सीमा ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था, यह पल उसकी कल्पना से भी परे था। रिया उसकी 6 साल की बेटी अब अपने पिता के बाहों में थी, और सनाया जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा आहत थी, उसके लिए भी सीमा के मन में सहानुभूति थी। आकाश उठा और सीमा के सामने खड़ा हो गया। मैं रिया और तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। यह एक प्रस्ताव था, एक वादा था जो उन तीनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पर सवाल यह था, क्या सनाया इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? और क्या सीमा उस अनजान आदमी पर फिर से भरोसा कर पाएगी जिसने उसे वर्षों तक अकेले ही इस दर्द से जूझने दिया था? यह एक ऐसा मोड़ था जहां से कई रास्ते निकलते थे, और हर रास्ता अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती थी। अब उन तीनों के लिए क्या फैसला लेना सबसे सही होगा? क्या वे इस जटिल रिश्ते को एक मौका देंगे, या नई सच्चाई उनके जीवन को और अधिक दर्द में लाएगी? तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आकाश के वादे ने सीमा को हिला दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन फिर वर्षों का दर्द और अविश्वास लौट आया। यह इतना आसान नहीं है आकाश, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। 6 साल मैंने अकेले रिया को पाला है। तुम्हें क्या लगता है तुम बस आ जाओगे और सब ठीक हो जाएगा? सनाया ने अपनी बेटी सानवी को कसकर पकड़ लिया और आकाश की तरफ गुस्से से देखा। सही कह रही है ये। तुम क्या सोचते हो? तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और अब अचानक तुम्हें सब याद आ रहा है। उसकी आवाज़ में गहरी चोट थी। रिया जो अभी भी आकाश और सीमा के बीच तनाव को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, अपने माँ के करीब आ गई। मम्मा क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। सीमा ने रिया को अपनी बाहों में लिया। कुछ नहीं बेटा। फिर उसने आकाश की तरफ देखा। हमें बात करनी होगी, पर यहाँ नहीं। आकाश ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। उसे न केवल सीमा का विश्वास जीतना था, बल्कि सनाया के टूटे हुए भरोसे को भी जोड़ना था। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर रुकने लगी। यात्रियों की भीड़ बाहर निकलने लगी। सीमा ने अपनी बेटी का हाथ थामा और आकाश से कहा, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज़ मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, आकाश ने विनती की। सीमा ने हिचकिचाते हुए उसे अपना नंबर दिया। आकाश ने उसे अपने फ़ोन में सेव किया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। सीमा और रिया ट्रेन से उतर गए। आकाश की नज़रें उन पर टिकी रही जब तक वे भीड़ में ओझल नहीं हो गए। अगले कुछ दिन सीमा के लिए बेचैनी भरे थे। आकाश ने उसे कई बार फ़ोन किया, पर सीमा ने हिम्मत नहीं जुटाई बात करने की। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह वाकई बदल गया था? क्या वह रिया को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है? और सनाया का क्या? सनाया के दर्द को समझ सकती थी। 2 दिन बाद आकाश ने सीमा को मैसेज भेजा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और तुम्हारा नाराज़ होना भी जायज़ है, पर मैं तुमसे और रिया से मिलना चाहता हूँ, लेकिन साथ में सनाया भी होगी। हमें इस बारे में बात करना ज़रूरी है।
यह मैसेज सीमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। सनाया का नाम सुनकर उसे लगा कि शायद यह एक मुश्किल और ज़रूरी बातचीत होगी। उसने आखिर में जवाब दिया, ठीक है, कल शाम गोमती नगर के कॉफ़ी शॉप पर हम 6 बजे मिलते हैं। अगले दिन शाम को सीमा और रिया तय जगह पर पहुँचे। आकाश और सनाया पहले से वहीं मौजूद थे। सनाया का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। आकाश उदास लग रहा था पर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। रिया ने सानवी को देखकर और तुरंत उसके पास दौड़ पड़ी। दोनों बच्चियां एक दूसरे से मिलकर खुश थीं, जैसे उन्हें अपने माता पिता के बीच की जटिलता से कोई मतलब ही ना हो। चारों बैठे, सन्नाटा छा गया। आकाश ने चुप्पी तोड़ी। सीमा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं उस रात डर गया था और मैंने भागने का फैसला किया। सनाया ने बीच में टोका, डर गए थे या जिम्मेदारी से बचना चाहते थे? आकाश ने गहरी सांस ली। दोनों सनाया, मैं जानता हूँ मैं गलत था, पर जब मैंने रिया को देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मेरी बेटी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सीमा ने सीधे सनाया की आंखों में देखा। सनाया, मैं जानती हूँ तुम किस दर्द से गुजर रही हो। मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। सनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें लगता है मैं इस सबको कैसे झेल पाऊँगी? हमारा परिवार, हमारी बच्ची। यह एक मुश्किल घड़ी थी। आकाश को अब सिर्फ सीमा का ही नहीं बल्कि सनाया का भी विश्वास वापस जीतना था। यह एक टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश थी जिसमें अनिश्चितता और दर्द दोनों थे। क्या आकाश अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगा या यह सच्चाई उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? आकाश ने सनाया की तरफ देखा, फिर सीमा की तरफ। सनाया, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, पर रिया मेरी बेटी है और मैं उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सीमा ने गहरी सांस ली। आकाश, मैं यह सब नहीं कर सकती। मैं सनाया को ज़िंदगी भर का दुख नहीं दे सकती। तुम दोनों एक परिवार हो और मुझे उसको तोड़ना मंजूर नहीं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी पर उसके दिल में भी दर्द था। सनाया ने सीमा की बात सुनी और उसकी आंखों में थोड़ा राहत दिखी, पर दर्द अभी भी कायम था। सनाया ने बोला, सीमा सही कह रही है आकाश, तुम रिया को अपना सकते हो, पर इस रिश्ते का क्या? मेरे और तुम्हारे रिश्ते का क्या? आकाश ने सीमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर सीमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ़ कर दो आकाश, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सीमा के आंखों से आंसू छलक आए पर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सनाया और सानवी के लिए भी सही था। रिया अचानक रोने लगी। शायद उसे माहौल की उदासी समझ आ गई थी। सीमा ने उसे अपनी गोद में लिया, उसे शांत करने लगी और वहाँ से चली गई। कुछ हफ्ते बाद सीमा के दरवाजे पर एक कोर्ट नोटिस आया। आकाश ने रिया की कस्टडी के लिए अर्जी दी थी। सीमा सदमे में थी। उसे लगा कि आकाश उसे समझ जाएगा, पर उसने तो कानूनी रास्ता अपना लिया था। उसका दिल दर्द से भर गया। उसे अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जहां उसे अपने जीवन के सबसे निजी पलों को सबके सामने लाना पड़ रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आकाश अपने वकील के साथ बैठा था। सीमा अकेली थी पर उसका इरादा मजबूत था। जब आकाश को बोलने का मौका मिला तो उसने जज के सामने खड़े होकर कहा, हुजूर, मैं जानता हूँ मेरी और सीमा की ज़िंदगी में कई जटिलताएं हैं, पर यहाँ बात एक बच्ची के भविष्य की है। रिया मेरी बेटी है और मैं उसे एक बेहतर जीवन देना चाहता हूँ। उसने सीमा की तरफ देखा, फिर जज की तरफ। हम दो माता पिता हैं। हम अपनी बच्ची की सुरक्षा और उसे बेहतर परवरिश अकेले एक पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अब फैसला जज के हाथ में था। यह केवल रिया की कस्टडी का मामला नहीं था बल्कि दो परिवारों की उलझी हुई किस्मत का भी सवाल था। क्या अदालत आकाश की दलीलों को मानेगी और क्या सीमा इस फैसले को स्वीकार कर पाएगी? क्या इस कानूनी लड़ाई में रिया को वाकई में एक बेहतर भविष्य मिल पाएगा या यह तीनों के जीवन में और अधिक दर्द लाएगा? अब कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर जा रही है। कोर्ट में आकाश की दलीलों ने सीमा को अंदर तक झकझोर दिया था। रिया को माँ और पिता दोनों का प्यार मिले, यह बात उसके मन में गूंज रही थी, पर सनाया का दर्द
उसके आंसू ये सब सीमा को बार बार रोक रहे थे। अगली सुनवाई की तारीख मिली और इस बीच सीमा को लगा जैसे वह एक भंवर में फंस गई है। सीमा ने कुछ दिनों के बाद आकाश को मिलने बुलाया, इस बार एक पार्क में जहां रिया और सानवी खेल रही थी। सनाया भी साथ में थी, पर उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी। सीमा ने कहा, आकाश, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यह मेरे लिए सही नहीं है और सनाया के लिए भी। उसकी आवाज़ में दर्द था। रिया को तुम्हारा प्यार मिले यह मैं चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे और सनाया के बीच में नहीं आ सकती। आकाश का चेहरा उतर गया। सीमा, तुम यह कैसे कह सकती हो? रिया को माँ और पिता दोनों की ज़रूरत है। सीमा ने पलट कर बोला, और सनाया को अपने पति की ज़रूरत है। तुम रिया के पिता हो, यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी, पर तुम सनाया के पति भी हो। उसी शाम सीमा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने माता पिता को सब बता दिया कि वह अब लखनऊ से दूर जाने वाली है। उसने रिया के भविष्य के लिए यह ज़रूरी समझा। उसने आकाश को भी सूचित किया कि वह कस्टडी केस वापस ले ले, क्योंकि वह अब दिल्ली में नई नौकरी के लिए जा रही है और रिया की देखभाल वह खुद बेहतर तरीके से कर सकती है। यह खबर आकाश और सनाया दोनों के लिए झटका थी। अगले दिन सीमा ने रिया को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी कर ली थी। ट्रेन का समय हो रहा था, तभी स्टेशन पर आकाश और सनाया अपनी बेटी सानवी के साथ पहुंचे। आकाश की आंखें लाल थी। आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सीमा प्लीज़ ऐसा मत करो, हम बात कर सकते हैं। रिया को मुझसे दूर मत ले जाओ। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें रोका। आकाश, यह फैसला मैंने रिया के भविष्य के लिए लिया है। मैं नहीं चाहती कि वह बड़े होकर इस जटिल रिश्ते को समझे। उसे एक सामान्य जीवन चाहिए। सनाया ने आगे बढ़कर सीमा का हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मेरी वजह से तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है। आकाश ने रिया को अपनी बाहों में उठाया, उसे कसकर गले लगाया। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ट्रेन चलने का हॉर्न बज गया। सीमा ने रिया को आकाश की बाहों से खींच लिया और ट्रेन में चढ़ गई।